मेरठ के ताला फैक्ट्री इलाके में बुधवार रात शायद ही किसी घर में किसी को नींद आई हो। जिन परिवारों ने 4 दिन पहले अपने अपनों को हंसी खुशी नैनीताल घूमने के लिए विदा किया था, उन्हें क्या पता था कि वापसी का सफर जिंदगी भर का दर्द बन जाएगा। किसी के फोन पर अस्पताल से कॉल आई, किसी के पास हादसे की खबर पहुंची और देखते ही देखते पूरे इलाके में मातम पसर गया। ये दर्दनाक हादसा उत्तराखंड के नैनीताल कालाडूंगी मार्ग पर लाल मिट्टी क्षेत्र के पास हुआ, जहां मेरठ और गाजियाबाद के परिवारों को लेकर लौट रही एक टेम्पो ट्रैवलर अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। चंद सेकंड्स में खुशियों से भरा सफर चीख पुकार और अफरा तफरी में बदल गया। जानकारी के मुताबिक मेरठ के लिसाड़ी गेट और ताला फैक्ट्री क्षेत्र के रहने वाले नफीस और उनके भाई अनीस किताबों की प्रिंटिंग और स्टेशनरी का कारोबार करते हैं। परिवार के कई सदस्य और रिश्तेदार मिलकर 14 जून को 4 दिन की छुट्टियां मनाने नैनीताल गए थे। कुल 6 परिवारों के 28 से 29 लोग इस यात्रा पर निकले थे। इनमें महिलाएं, बुजुर्ग, युवा और छोटे छोटे बच्चे भी शामिल थे। सभी लोग घूमने के बाद बुधवार को मेरठ वापसी कर रहे थे। शाम ढल चुकी थी। पहाड़ी रास्तों से होकर टेम्पो ट्रैवलर मेरठ की ओर बढ़ रही थी। बताया जा रहा है कि कालाडूंगी से कुछ दूरी पहले लाल मिट्टी इलाके में वाहन अचानक नियंत्रण से बाहर हो गया। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ब्रेक फेल होने की बात सामने आई है, जबकि पुलिस अभी हादसे के सटीक कारणों की जांच कर रही है। वाहन को नईमुद्दीन चला रहा था। अचानक एक मोड़ पर चालक का नियंत्रण छूट गया और देखते ही देखते टेम्पो ट्रैवलर सड़क छोड़कर गहरी खाई में जा गिरी। हादसा इतना भयावह था कि करीब 25 मीटर गहरी खाई में वाहन जा गिरा। गाड़ी के गिरते ही अंदर बैठे लोगों की चीखें पूरे इलाके में गूंज उठी। कई यात्री वाहन के अंदर फंस गए। छोटे बच्चे रो रहे थे, महिलाएं मदद के लिए पुकार रही थी और घायल लोग दर्द से कराह रहे थे। आसपास से गुजर रहे राहगीर सबसे पहले मदद के लिए दौड़े। इस बीच डायल 112 पर रात करीब 8:08 पर हादसे की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ, फायर सर्विस और जिला प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची। अंधेरा बढ़ चुका था और खाई में उतरकर लोगों को निकालना आसान नहीं था, लेकिन स्थानीय लोगों और रेस्क्यू टीमों ने कई घंटे लगाकर अभियान चलाया। एक एक घायल को खाई से बाहर निकाला गया। कुछ लोग बुरी तरह जख्मी थे। कुछ बच्चों को गोद में उठाकर बाहर लाया गया। घटनास्थल पर मौजूद हर व्यक्ति जिंदगी बचाने की जंग लड़ रहा था। सभी घायलों को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कालाडूंगी पहुंचाया गया। वहां डॉक्टर्स ने 2 महिलाओं को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान 32 साल की नाजनीन, पत्नी शाकिर और फरहत बेगम के रूप में हुई है। कुछ रिपोर्ट्स में फरहत बेगम की उम्र 40 से 55 के बीच बताई जा रही है। इन दोनों महिलाओं की मौत ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया है। हादसे में 24-27 लोगों के घायल होने की जानकारी भी सामने आई है। इनमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर रूप से घायल 21 लोगों को हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में रेफर किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। अस्पताल के डॉक्टर्स की विशेष टीम को अलर्ट पर कर दिया गया है। कई घायलों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। घायलों में आशिक, सना, साबिर, साकिरा, आयशा, अनीसा, फरहत, नफीसा अहमद, शब्बीर अहमद, लाइबा और अलिया, रेशमा, रब्बाना, सुहेमा, तस्पिया, माहिरा, मोमिन, नवाबुद्दीन, आसिफ, मोनिस, अमन, नईमुद्दीन, नफीस अहमद, रुखसाना, शहनाज, शहजाद, जुनैरा, सूफिया और कई और लोग शामिल हैं। घायलों में मासूम बच्चे भी हैं, जिनकी उम्र महज 1.5 साल से लेकर कुछ वर्ष तक बताई जा रही है। इस हादसे की सबसे दर्दनाक बात यह है कि गाड़ी में सिर्फ यात्री नहीं बैठे थे, बल्कि कई घरों की खुशियां एक साथ सफर कर रही थी। अनीस अपनी पत्नी रुखसाना और बच्चों अमन और अलविया के साथ नैनीताल गए थे। उनके भाई नफीस भी पत्नी शहनाज और बच्चों तस्पिया और जरनीम और सुहेमा के साथ इस यात्रा में शामिल थे। परिवार के कुछ और रिश्तेदार और बच्चे भी साथ थे। कुल 6 परिवारों के करीब 28 से 29 लोग इस सफर पर निकले थे। 4 दिन पहले जो लोग छुट्टियां मनाने और खूबसूरत यादें बटोरने निकले थे, उन्हें क्या पता था कि वापसी का सफर उनकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक अध्याय बन जाएगा। उधर जैसे ही हादसे की खबर मेरठ पहुंची, ताला फैक्ट्री और आसपास के इलाकों में मातम छा गया। रातों रात परिवार वाले हल्द्वानी के लिए रवाना हो गए। किसी को अपने बेटे की चिंता थी, किसी को अपनी बेटी की कोई अस्पताल में भर्ती रिश्तेदारों का हाल जानने की कोशिश कर रहा था, कोई फोन पर लगातार अपडेट लेने की। अस्पताल के बाहर परिवार वालों की भीड़ लग गई। हर चेहरे पर डर था और हर जुबान पर अब सिर्फ एक दुआ कि बस अपने लोग सुरक्षित मिल जाए।
हादसे की गंभीरता को देखते हुए नैनीताल के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी सक्रिय हुए। वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया और राहत कार्यों की निगरानी की। पुलिस अधीक्षक नगर हल्द्वानी मनोज कत्याल, पुलिस उपाधीक्षक अमित कुमार सैनी और कई अधिकारियों ने बचाव अभियान का जायजा लिया। प्रशासन का कहना है कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है और हादसे के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा रहा है। आज मेरठ के उन घरों में सन्नाटा पसरा है जहां कुछ दिन पहले नैनीताल यात्रा की तैयारियों को लेकर उत्साह था। जिन बच्चों की हंसी से घर गूंज रहा था वो अस्पताल के बिस्तरों पर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। जिन परिवारों ने यादगार छुट्टियों का सपना देखा वो अब अस्पतालों और पोस्टमार्टम हाउस के चक्कर काट रहे हैं। 2 महिलाओं की मौत ने कई घरों की दुनिया उजाड़ दी, जबकि दर्जनों लोग जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।